राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गए हैं और हम सबका फेवरेट नवरात्रि भी स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो फ्रेंड्स। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं साफ़ सफाई की, ये एक दिन पहले नवरात्रि की है और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा घर होता नहीं है, हम दो ही रहते हैं। फिर भी मेरा मन नहीं मानता है बिना साफ़ किए हुए। इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी जो मुझसे हो पाया था। और वैसे भी प्रेगनेंसी का टाइम है तो अभी इतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। फिर भी मैं खुद को एक्टिव रखने के लिए थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं वो किया करती हूँ। और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को करने से मना भी करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने साफ़ सफाई करी थी और वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने सफाई करने के बाद मुझे ना बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन हो गया था, हाथों में सबसे ज़्यादा दर्द हो गया था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर फिर भी मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत तो कर देते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और बिना साफ़ सफाई किए तो मन नहीं मानने वाला है, कितना भी हो जाए। मेरा तो नहीं मानता है। तो इसीलिए मैंने अपने किचन की थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि खाना वाना बनाओ तो ऑयल के सारे दाग धब्बे लग जाते हैं। इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी किचन की और पूरे घर की कर दी थी। फिर भी धीरे धीरे करते करते ना सब कुछ हो गया था, पर मैंने आराम से रुक रुक के किया था, ज़्यादा अपने आप को प्रेशर डाल डाल के नहीं किया था। इसीलिए अब की बार मुझे उतना पता नहीं चला। हाँ, थकावट तो हो ही जाती है, पर फिर भी मैनेज करना पड़ता है थोड़ा बहुत तो। अब और घर में रहते हैं, हाउसवाइफ है, तो कि घर को अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और कोई देखता है तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना समझता है, वो तो सिर्फ आपका घर और आपका जैसे आप रहते हैं वो चीज़ें ज़्यादा देखता है। और इन्हीं सारी चीज़ों का असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी लाइफ में। 3 अक्टूबर को नवरात्रि स्टार्ट थी और मैंने 2 अक्टूबर को ये सारा काम कर लिया था, क्योंकि बृहस्पतिवार नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार था, तो बोलते हैं बृहस्पतिवार को साफ़ सफाई वगैरह नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक दिन ही सब कर डाला था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये सब करके। बाद में जब थोड़ा थकावट होने के बाद आराम से बैठो तो सुकून बहुत मिलता है कि हाँ, सब कुछ कर लिया है, अच्छे से हो गया है फ्रेंड्स। कितना भी हो ना, शादी के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, तो कितना भी सोचो कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पर करना तो सब खुद ही को पड़ता है फ्रेंड्स। तो वही मैंने सब कर लिया। और उसके बाद मैं जब नहा धो के आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मेरा एक पार्सल आया हुआ था। इसे 3-4 दिन हो गए थे आए हुए और मैंने सोचा कि शायद अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने इसे ओपन कर लिया। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप भी बना ली थी। मैंने इसलिए ओपन किया था कि कहीं रिटर्न की जो डेट है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने ओपन करके देख लिया था कि रिटर्न करने वाला होगा तो अभी मैं रिटर्न कर दूँगी। वरना इन सारी चीज़ों का तो मैं एक हॉल बनाने वाली थी। फिर भी मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें ये सब कुछ शेयर करूँगी, और ये बहुत ही अच्छा आया था। और उसके बाद नवरात्रि का था पहला दिन, तो ये पहले दिन की क्लिप है फ्रेंड्स। तो मुझे ना बहुत मन कर रहा था कि मैं फ़ास्ट करूं, क्योंकि मैं शादी से पहले और शादी के बाद भी मैंने फ़ास्ट किया है पूरा 9 दिन का, और मुझे काफ़ी पसंद है नवरात्रि में फ़ास्ट करना। पर अब की बार प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने फ़ास्ट नहीं किया, पिछली बार भी नहीं किया था। तो वही मैंने फ़ास्ट रखा था, तो अमरूद और एप्पल काट के खा लिया, क्योंकि एक दिन का फ़ास्ट तो रखना बनता ही है। तो मैंने फर्स्ट डे फ़ास्ट रखा था। और उसके बाद एक और पार्सल आया मेरा, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें ऑर्डर की थी ना, तो वो लगातार एक ना एक दिन एक आई जा रही थी। तो ये ड्रेस भी बहुत सुंदर आई थी, इसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी, और बहुत ही अच्छी थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगती है, क्योंकि अब
पेट में बेबी है तो मतलब एक साथ में सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता है, थोड़ी थोड़ी देर में ही भूख लगा करती है और एक साथ में बोलते हैं हर सारी चीज़ें खाया भी नहीं जाता है, 2-2 घंटे में खाया जाता है। और मैं फ़ास्ट भी थी और मुझे आज कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों। और बोलते हैं फ़ास्ट में इतना जल्दी जल्दी नहीं खाया जाता है कुछ भी, पर मेरी मजबूरी थी तो मैंने ऐसे फ़ास्ट रखा था जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ़ास्ट के में कुछ ऐसा क्या खाऊं कि मुझे बार बार ज़्यादा भूख न लगे। तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो मम्मी ने बोला कि मतलब दूध में छुहारे बॉयल करके खा लो, तो मतलब वो पेट में थोड़ी देर भूख नहीं लगने देंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन भी है। तो मैंने वैसा ही किया, तो मैंने दूध में छुहारे थोड़ी देर तक बॉयल किए, उसमें थोड़ी सी किशमिश डाली, थोड़ी सी चीनी डाल के बहुत धीरे आंच पे उसको अच्छे से बॉयल किया था और उसके बाद मैंने खाया था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा था, बहुत अच्छा था और हेल्दी भी था। उसके बाद मैंने सोचा कि अब शाम होने वाली है तो थोड़ा सा बिस्तर सही कर देते हैं। और आज खाना वगैरह तो कुछ बना नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत थे और मेरा भी व्रत था, तो दोनों लोगों का फास्ट था। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि बिस्तर सही कर देती हूँ। सही क्या करना, कल जब मैंने साफ़ सफाई करी ना उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कुछ और शूट करूँ। उसके बाद मैं सीधा खाना पीना खा के सो गई थी और मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई थी और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे नहीं उठाया, तो बेड भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया अभी। उसके बाद सारे बर्तन धुलने चली गई, थोड़े बहुत जो बर्तन थे क्योंकि सुबह में मूंगफली मैंने भुनी थी और चाय बनाया था, तो वही कढ़ाई इतना ज़्यादा जल गई थी ना, ऐसा लग रहा था ये तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे ही जली थी सिर्फ मूंगफली भूनने में, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं अपने बालों को सही कर लेती हूँ, फिर मैं शाम को मतलब पूजा वूजा की तैयारी करूँगी क्योंकि शाम को ही हम लोग व्रत अब नहीं रखेंगे, इतना ही बहुत है क्योंकि डेली का तो रखना नहीं है, आज का रखना है इसीलिए। उसके बाद मैं शाम को फिर से अच्छे से सारा काम करके नहा धुल के आ जाती हूँ और पूजा करती हूँ थोड़ी देर अच्छे से क्योंकि हस्बैंड को अभी आने में टाइम था और शाम भी हो गई थी, तो मैंने सोचा पूजा मैं ही कर देती हूँ क्योंकि अभी घर के बहुत सारे काम करने हैं और शाम के लिए खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज शाम को मेरा बनाने का मन था खीर पूड़ी और आलू की सूखी सब्ज़ी क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज नवरात्रि भी हैं और फास्ट भी थे, तो शाम को कुछ अच्छा खाना बनाने का तो बनता ही है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और अच्छे से चावल को धुल के अब मैं उसको भी बॉयल होने के लिए रख दूंगी खीर बनाने के लिए। जब तक अच्छे से चावल बॉयल होंगे, मैं यहाँ पे सारे जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने कट कर लिए। मेरे पास कुछ ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट्स तो नहीं है, बादाम और किशमिश है, तो वही मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सकता है मैं काम करके रख देती हूँ और खाना भी जितना हो सकता है मैं बना दूँगी, तो वही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने मतलब आटा लगा लिया था, पूड़ियाँ बेल ली थी क्योंकि तेल नहीं था घर में, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जब हम आएंगे तो लेके आएंगे, तो मैंने सोचा कि पूड़ियाँ मैं क्यों ना बेल के रख लूँ, तो बाद में मैं सीधा इनको फ्राई कर लूँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैंने एक चीज़ मतलब कहीं ऐसे देखी थी और कई लोगों ने भी बताया है, कहाँ बहुत जगह से मैंने सुना है कि पूड़ियों को बेल के अगर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दो और उसके बाद फ्राई करो तो वो बहुत ही अच्छी और फूली पूड़ियाँ बनती हैं। तो वही आज मैंने ट्रिक करी थी, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये ट्रिक मुझे लगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। टाइम भी बच गया मेरा और टाइम पे सारा काम भी हो गया। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, वो मतलब सारा सामान भी ले आए थे, तो इसीलिए मैंने अब सब्ज़ी बनाने के लिए आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है अच्छे से धुल के। और जब तक ये आलू बॉयल होंगी तब तक मेरी सारी पूड़ियाँ ना तल जाएंगी, तो इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा, आलू बॉयल ही हो जाएंगी, तो बस इसको फ्राई ही करना रहेगा। और मेरी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से, देखिए आप देख रहे होंगे खुद ही कितनी अच्छे से फूली नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी बनी थी। लास्ट में सिर्फ 2 पूड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब आपस में चिपक गई थी, तो वही मुझे बनानी पड़ी थी, वरना और मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मुझे सब्ज़ी बनाना है तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ सबसे पहले।
क्योंकि सब्ज़ी बनाने में तो टाइम लगेगा नहीं, सिर्फ तैयारी करने में ही टाइम लगेगा। तो मतलब वही मुझे सिर्फ करना है। आलू बॉयल हो जाए बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, कितनी जल्दी सारा काम हो जाए मैं खुद ही यही सोच रही हूँ। उसके बाद मैं धनिया वनिया लेके आ गई हूँ, इसको मैं पहले ही चॉप वॉप करके रख लूँगी, धनिया मिर्ची जो भी डालना है। क्योंकि अब नवरात्रि स्टार्ट हो गई है तो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल तो हम लोग नहीं करते हैं पूरी नवरात्रि, और ऐसे तो नॉर्मल डेज़ में तो करते ही हैं, पर नवरात्रि में मैंने तो अपने मतलब जब से मुझे ध्यान आया है, ध्यान संभाला है मैंने अपना, तब से तो मैंने प्याज और लहसुन नहीं खाया। क्योंकि मेरे मायके में भी नहीं खाया जाता है और ससुराल का तो यहाँ पे तो सब कुछ चलता है, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ देखिए आलू भी बॉयल हो चुके हैं और मुझे अंदाज़ा नहीं था आलू कैसे बॉयल होंगे। मैंने एक ही सीटी लगाई थी, फिर भी आलू ना बहुत ही ज़्यादा फट गए थे, बहुत ही मतलब बेकार हो गए थे। इनको देख के ना मेरा मूड मतलब एकदम से ख़राब हो गया था कि मैं जैसा चाह रही थी वैसा नहीं हुआ। फिर भी मैंने किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करी और मतलब मेरे हस्बैंड भी बार बार मुझे परेशान कर रहे थे, आके मुझे चिढ़ा रहे थे, तो मुझे और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी आ रही थी। वैसे ही मतलब मेरी सारी आलू ख़राब हो गई थी, मतलब फूट गई थी, फिर भी मतलब मैं कैसे करके उनको सही कर रही थी फिर भी। और उसके बाद वो बोल रहे थे कि बादाम शेक पी लो, बादाम शेक लेके आए थे, पर मेरा मीठा कुछ भी खाने का नहीं मन था। तो मैं उनसे बोल रही थी कि प्लीज़ परेशान मत करो बार बार, और मुझे नहीं पीना है। क्योंकि आज सारा दिन से मैं मीठा खा खा के परेशान हो गई थी और मुझे क्रेविंग हो रही थी तीखा और चटपटा खाने की। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रही थी इस टाइम पे, पर मेरा यही था कि कितनी जल्दी अभी मैं बना लूँ। क्योंकि ना फ्रेंड्स, जब कोई चीज़ ऐसा करने की सोचो अगर वो वैसी नहीं होती है ना, तो मतलब मुझे पता नहीं कैसा फ़ील होता है, मुझे खुद पे ही चिड़चिड़ी आती है बहुत ज़्यादा। और मैं पहले गुस्सा भी बहुत करती थी, अभी भी करती हूँ, पर अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है। और फिर मैंने जैसे का तैसा आलू छीला, काटा और उनको फ्राई कर लिया है, सिंपल जीरा हल्दी और नमक मिर्ची डाल के, क्योंकि और कुछ तो ज़्यादा डालना नहीं था, सिंपल ही खाना बनाना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सारा खाना बन के रेडी हो गया है और अब हम लोग माता रानी को भोग लगाने के बाद खुद भी खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। सारा दिन से कुछ भी नहीं खाया था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया था फिर भी वो बोल रहे थे मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है। अब मेरे भूख लगने का रीज़न तो आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना, जो भी गलतियां हों बताना उन्हें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।